हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। इस चैनल के ऊपर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनसे मेरा प्रयास होता है कि आपको मैं दुनिया और भारत के अंदर में घट रहे विभिन्न इवेंट्स के बारे में बता सकूं, जानकारी दे सकूं। ऐसी एक वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके बीच में आया हूं। शुरुआत करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों श्रीलंका के क्राइसिस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाल फिलहाल के अंदर हमने एक वीडियो की है जिसके अंदर हमने बात की है श्रीलंका के अंदर में इमरजेंसी की, क्या कारण है, किसकी वजह से श्रीलंका इस प्रकार की सिचुएशन फेस कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्रीलंका के पास आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ना तो खाने के लिए अनाज है, ना ही इलाज के लिए दवाइयां हैं और ना ही श्रीलंका के अंदर में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसे में अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो उस देश की सूची में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि श्रीलंका भारत का इमीडिएट नेबर है और इस वजह से भारत सबसे अधिक जो है इससे प्रभावित हो सकता है। भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं श्रीलंका की इस इमरजेंसी के, उनको मैं इन 5 कैटेगरीज के अंदर में विभाजित करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस। आपको पता है चाइना जो है उसकी एक पॉलिसी है जिसका नाम है डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसके तहत चाइना डेवलपिंग नेशंस को बड़ी बड़ी अमाउंट के सस्ते दरों पर लोन देता है और वो लोन जब वो देश नहीं चुका पाता, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसका एक जीता जाता एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट, जिसको डेवलप करने के लिए चाइना ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया श्रीलंका को और जब श्रीलंका उसको रीपे नहीं कर पाया तो उस समय चाइनीज कंपनियों ने जो हम्बनतोता पोर्ट के स्टेक ले लिए। अगर ऐसा लगातार हुआ तो इसमें भारत को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली श्रीलंका ने डिमांड किया है चाइना से कि भाई हमें 2.5 बिलियन डॉलर और चाहिए आपसे लोन में। अगर ये लोन का पैसा चाइना दे देता है श्रीलंका को तो श्रीलंका के ऊपर चाइना की जो पकड़ है वो और मजबूत हो जाएगी, जो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। पास्ट में भी चाइना ने इस प्रकार के प्रयास किए, बट भारत की डिप्लोमेसी की वजह से हमने उसके प्रयास को विफल कर दिया है। श्रीलंका की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है इंडियन ओशन में और इसीलिए हम उस पर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी अगर मैं बात करूं तो रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो भारत को फेस करनी पड़ सकती है। इतिहास गवाह है जब जब श्रीलंका के अंदर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल या सोशल डिस्टर्बेंस रहा है तो गल्फ ऑफ मन्नार को पार करके, पाक स्ट्रेट को पार करके भारत के अंदर में श्रीलंकन रिफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ी है। पास्ट में भी इसके हमारे पास ऐसे एविडेंस है। इस बार भी इस घटना के बाद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और इसके लिए तो हमारे तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मीटिंग भी कर ली है कि भविष्य के अंदर में ऐसा जरूर होगा कि श्रीलंका से जो रिफ्यूज क्राइसिस है ये बढ़ेगा, क्योंकि श्रीलंकन लोग जो हैं, वहाँ के जो तमिल लोग हैं, वो हमारे तमिलनाडु के तमिलियंस के साथ में कल्चरली काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए वो लोग जो हैं वो तमिलनाडु की ओर आएंगे। और वैसे भी नंबर ऑफ इस प्रकार के सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से तमिलियन कम्युनिटी का श्रीलंकन गवर्नमेंट से विश्वास जो है लगातार उठ रहा है और इससे भारत के अंदर में जो ये रिफ्यूजी क्राइसिस है दोस्तों ये बढ़ सकता है और भारत इस समय पर इस क्राइसिस को अफोर्ड नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट जो है उसमें मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका जो है वो भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब है। डायरेक्ट ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। भारत सिर्फ $1 बिलियन का ही इंपोर्ट करता है श्रीलंका से, लेकिन भारत में या भारत से होने वाला जो ट्रेड है 45% वो ट्रेड जो है वो श्रीलंका से होके जाता है। श्रीलंका भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में काम करता है। इस प्रकार की सिचुएशन अगर श्रीलंका में बनी रहेगी तो भारत का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है जो श्रीलंकन पोर्ट से होके आता है, ना तो उसके लिए हमें लेबर मिलेंगे ना ही उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकती है। इसके अलावा 4 नंबर पर अगर मैं बात करूं आपका तो इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो जनरेट हो सकता है और दुनिया के अंदर कहीं पर भी यार ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो वो चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, खराब होती हैं।
अगर श्रीलंका के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट होता है, फूड मेडिकल सप्लाई की कमी होती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत पर इसका प्रेशर पड़ेगा। इंटरनेशनल स्तर पर भी भारत पर दबाव बनाया जाएगा कि भारत को इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए श्रीलंका की मैक्सिमम पॉसिबल मदद करनी चाहिए, जो भारत मदद कर भी रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द रेबल ग्रुप्स। आपको पता है, वैसे श्रीलंकन सरकार जो है वो क्लेम करती है कि 2009 के बाद में जितने भी रेबल ग्रुप्स जो हैं, तमिल रेबल ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे श्रीलंका में, उनको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये सिर्फ पेपर के ऊपर है, रियलिटी कुछ और है। अभी भी जो तमिल रिबेलियन ग्रुप है श्रीलंका के अंदर में, वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए हैं। और इस प्रकार की इमरजेंसी की वजह से वो दबा हुआ जो तमिल रेबेलियन था उसको एक नई आग मिल सकती है, और उसकी वजह से जो तमिल रेबल ग्रुप्स है वो दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए, श्रीलंका के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि भारत पड़ोसी देश है, भारत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको पता ही है। सो दोस्तों, ये थे वो 5 प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मैंने बात किया कि भारत को इस इमरजेंसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और पूरे प्रयास करने चाहिए कि भारत इस सिचुएशन को कूल डाउन कर सके। इसीलिए भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो लगातार जो है श्रीलंकन काउंटर पार्ट के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि इस क्राइसिस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इस इमरजेंसी सिचुएशन के निपटान के लिए अभी बिम्स्टेक के अंदर जब बैठक हुई थी, 3 डे मीटिंग के ऊपर हमारे एस जयशंकर साहब गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया था। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनमें से कौन सी वो बड़ी प्रॉब्लम होगी जिससे भारत को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई। अगर समझ आई तो गाइज वीडियो को लाइक करना जरूर करना है और शेयर भी आपको जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जाम की तैयारी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज पे। हमारे साथ प्लस कोर्सेज पे जुड़ने के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, या आप सीधा क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप डायरेक्ट जाके एनरोल कर सकते हैं। या हम 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, पहला है आइकॉनिक और दूसरा है प्लस। दोनों के अंदर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो मेरा कोड है सुमित10 कोड आप यूज करेंगे। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस जिसमें लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस होती है, और दूसरे टाइप का कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, प्लस में नहीं होता। तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के लिए ही कोड रहेगा मेरा सुमित10। ये जीएस की फीस है दोस्तों। आप जीएस की फीस पे आप जब मेरा कोड लगाएंगे किसी भी ड्यूरेशन का, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज फॉर द जीएस आइकॉनिक, यहां पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा ऑप्शनल का कोर्स है दोस्तों, 19 से भी ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनअकैडमी पे कराए जा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 27-28 रुपए के आसपास फीस है, आपको ये 24,000 रुपए के आसपास जो है मिल जाएगा। सो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित10 कोड आप यूज करेंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।